श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज है पौष पूर्णिमा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। श्री सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी और महादेव श्री नारायण की कृपा से आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना करते हैं। आज वीडियो में सुंदर सत्यनारायण व्रत कथा और पौष पूर्णिमा की व्रत कथा का रसवादन करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। यह विधि, यह व्रत अपने आप में चमत्कारी माना जाता है। इसका श्रवण कर लेने मात्र से जीवन के सब दुख कटते हैं और सुखों की अनुभूति होते हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सत्यनारायण का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है, सुनी जाती है और सुनाई जाती है। व्रत कथा की विधि और जो है सुंदर विधान इस तरह से है। आप सभी को, व्रत करने वाले व्यक्ति को पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहना चाहिए। शाम के समय, सायंकाल में श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी, गौरी भगवान, वरुण देवता, भगवान विष्णु और साथ के साथ भगवान और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का पूजन की तैयारी करनी चाहिए। केले के खंभों और आम के पत्तों के बंधन वारों में से एक सुंदर मंडप आपको तैयार करना चाहिए। सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। साथ ही पास में कलश, गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करें तथा पुष्प, जल तथा हाथ में सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए यज्ञ, पवित्र पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जब आदि सामग्री आपके लिए समर्पित की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यान पूर्वक मेरी कथा सुने और सभी भक्तजनों को इसको पूर्ण रूप से सुनाएं और पूर्ण पढ़ने का प्रयत्न करें। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई व्रत या तप बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल था और भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार बताया, विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होता ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प कर भिक्षा मांगने के चल दिया। उस दिन उसे थोड़ा सा ही परिश्रम से बहुत अधिक धन, धान्य, भिक्षा इत्यादि की प्राप्ति हुई। शाम के समय घर पर पहुंचकर उसे बड़ी श्रद्धा भावना से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक उसने महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। साथ ही उसने जब वह देह छोड़ी तो वह विष्णु लोक की ओर गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे हुए ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण भगवान कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है जो कि मन वांछित फल देने वाला है। पहले मैं भी बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी का दोगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्रियां खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबजनों को और पड़ोसियों को बुलवाकर, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपूर्ण रूप से धन संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राज्य था। वहां और उसकी रानी वहां का जो राजा था, उसकी रानी बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां पर आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर बैठ गया।
वहां का चमत्कार देखकर उस राजा ने इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामना का पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का संपूर्ण वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर इस व्रत को करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने में बड़े सुख संपन्नता के साथ, सुख सुविधा के साथ, बड़ी सरलता से, उत्तम स्वास्थ्य के साथ उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि वह व्रत कन्या के विवाह के समय कर लूंगा और वह भूल गया। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोजकर कंचनपुर नगर में एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ अपनी बेटी का विवाह दिया। फिर भी वह बनिए जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर पाया और उसे स्मरण भी नहीं रहा। तो इससे भगवान सत्यनारायण अत्यंत अप्रसन्न और रुष्ट हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्न सागरपुर में व्यापार करने चला गया। एक दिन रत्न सागरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह पर फेंक दिया और वह स्वयं भाग गए। वह बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने वहीं पर कथा सुनी। प्रसाद लेकर वह रात को घर पर आ पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने सत्यनारायण व्रत को करने का ध्यान करते हुए निश्चय किया। उसने आज अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। विनम्र भाव से पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी होते हुए जो है पूर्ण रूप से व्रत किया, पूजा की और प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प कर जो आपका व्रत नहीं किया, शायद आप उससे अप्रसन्न हैं, कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। भगवान के आगे वह बहुत अधिक करुणा पिकार से प्रार्थना करने लगी। लीलावती की प्रार्थना से सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और उनके साथ उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपने नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसने बड़ा कौतूहल हुआ। उसे देखकर वह तो गम के मारे बेहोश हो गया कि यह क्या हो गया, परंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से तो कोई काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, चलकर उसने प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंच गया। उनके चरणों में वह गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी विनीत प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर इच्छित वरदान देने का प्रण किया और स्वयं उसी जगह से वह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए के नाव के पास जाकर देखा तो धन धान्य से उसकी नाव पूरी भरी हुई है। तब उन्होंने वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और कथा सुनी। फिर वह अपने घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप जैसे ही वह पहुंचे,
बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्ण कर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी की तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण का प्रसाद का निराकरण करके और अपने जो पूजा है उसको आधा ही छोड़कर पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसका पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर वह वापस पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और पूरी उम्र भर भगवान का व्रत पूजन करते हुए राजी खुशी धन धान्य से संपन्न होता हुआ उसने अपने जीवन का निर्वाह किया और अंत में विष्णु लोक में उसका पूर्ण रूप से उसे स्थान प्राप्त हुआ। इस तरह से यह सुंदर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आज पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है। कहा जाता है जो भी भक्त पौष पूर्णिमा का विधि विधान से पूजन कर लेता है, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, माँ गंगा के निमित्त दीप दान करता है और आज के दिन ही कुंभ स्नान की पूर्ण रूप से घर पर भाव करते हुए गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर भगवान सत्यनारायण के निमित्त दीप दान कर खीर का भोग लगाकर पंजरी केले इत्यादि का भोग लगाकर भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देता है और खूब सुंदर दीप दान कर माँ लक्ष्मी की स्तुति करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की स्तुति करता है, बंधु बांधव सहित परिवार का पूजन करता है। उसके जीवन में सब कल्याण होता है और परम सुखों की अनुभूति होती है। अब सुंदर स्वरूप में श्री सत्यनारायण भगवान की आरती भी गा लेते हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जय श्री लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पादक हरणा, ओम श्री लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजी, स्वामी अद्भुत छविराजी, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि राजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलिकारज द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्र चूर्ण के राजा तिन की विपत्ति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी, सो फल पावत प्रभु जी भोग्यो स्तुति किन्हीं, ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, प्रभु छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी जन के काज सरो, ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल गोपाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो
कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप से राजा तुलसी दल सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।